अब देखो, नमक प्यास उत्पन्न करता है। देखो नमक, जो अभी आप कुछ नमकीन खा लो, नमकीन खाने के बाद तुरंत आपको प्यास लगेगी, है ना, लगती कि नहीं? चीजी चीजी सॉल्टी वॉल्टी कुछ खा लेके प्यास लगती है। इसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि एक आदमी के अंदर अगर नमक है तो वो प्यासा रहता है, वो यीशु मसीह के लिए प्यासा है, वो जीवन के जल के लिए प्यासा है। हालेलुया। आपके जैसा कोई नहीं है और आपसे अच्छा भी कोई नहीं है प्रभु। एकमात्र यीशु नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम, सबसे प्यारा नाम, सबसे सुंदर नाम, वो नाम सबसे अच्छा नाम है, मधुर नाम है, मीठा नाम है। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने इकलौते पुत्र को दिया कि मेरे परमेश्वर हमारे पापों की सजा उनको उसको मिले और प्रभु हम स्वर्ग तक आए। मेरे को धन्यवाद इतना अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु। क्या ही मैं बताऊं आपके प्रेम के लिए कि मेरे परमेश्वर, और क्या ही मैं उसके बारे में कह सकता हूं। जितना कहूं उतना कम है। आपके प्रेम की गहराई में फिर से डुबा दे राजा। आज के वचन के द्वारा बात कर, एक लीडर को कैसा खड़ा रहना, कैसा रहना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, जैसे कि हम सीख रहे नमक के बारे में, नमक की विशेषताएं के बारे में। प्रभु आप मदद कर, जो अब तक ऑनलाइन नहीं आए, जो उनको लेके आ रहा था, जो चर्च में नहीं आया उनको लेके आ, कि हम सब मिलकर खुदा आपके राज्य में और भी आगे बढ़े, और आपका राज्य, हमारा राज्य नहीं प्रभु, आपका राज्य हमारे अंदर इस पृथ्वी पर आए, हम मांगते रहा। धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा फिर से आज बात करेगा। जैसे कि हमने लास्ट टाइम मत्ती 5:13 में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, किसी को याद है? नमक के बारे में, नमक के बारे में पढ़ा था। मैं फिर से उस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु अभी तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रभु यीशु मसीह कहते तुम पृथ्वी के नमक हो। तो नमक की क्या विशेषता है? प्रभु ने कभी भी कोई भी चीज बाइबल में अगर कुछ लिखा है तो यूं ही ऐसे ही नहीं लिखा गया है। हालेलुया। कुछ भी चीज ऐसे ही नहीं लिखा गया है। तो आप और मैं इस बात को समझे कि प्रभु जब भी कुछ बात को बोल रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी गहराई की बात है जो हम और आप समझ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने अपना पवित्र आत्मा दिया है जो आज हमें समझा रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ फिर से पवित्र आत्मा परिपूर्ण उनके ऊपर पूरा ये देता हूँ कि पवित्र आत्मा बात करेगा, पवित्र आत्मा सिखाएगा, पवित्र आत्मा बताएगा, और पवित्र आत्मा बहुत ही सुंदर रीति से आज के वचन को हमें सिखाकर हमें और भी बढ़ाएगा। तो प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। जैसे हमने लास्ट टाइम कुछ 5 पॉइंट देखे थे। देखो, नमक शुद्ध किया जाता है। नमक को सबसे पहले हमने देखा पहले पॉइंट में कि शुद्ध किया गया है। मतलब नमक को, जब नमक जो होता है वो मिलावट में होता है, तो प्रभु पहले क्या करते हैं, हम नमक को शुद्ध कर दे, उसको रिफाइन कर दे। वैसे ही परमेश्वर ने हमको इस संसार से शुद्ध करने के लिए अलग चुना है, हमें रिफाइंड किया है, हमें अलग मोल लिया है। हालेलुया। उसके बाद हमने देखा कि नमक जो है खाने में स्वादिष्ट, खाने को स्वादिष्ट बनाता है। तो आपके जीवन में परमेश्वर के आने के द्वारा क्या आपका जीवन इतना स्वादिष्ट है, इतना आनंदित है, इतना मगन है क्या प्रभु में? यह हमको दिखाता है। देखो, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। बहुत लोग मौत से डरते हैं। ऑब्वियसली बात है, मौत एक ऐसी चीज है जिससे सब डरते हैं। तो पतरस भी जब यीशु मसीह को मार रहे थे वो डर गया, वो डर के मारे प्रभु को कबूल नहीं कर पाया। लेकिन एक लेडी, एक विश्वासी बूढ़ी सी आंटी कलीसिया में आती है और उनको मालूम पड़ता है कि उनको कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का कैंसर है। ठीक है, तो वो ये कहती है कि सबको जब गवाही देने का समय आता तब सब गवाही के समय में बोलती है कि आप लोग, मुझे कैंसर हो गया है तो आप लोग प्रार्थना करिए। अभी क्या बोलेंगे हम लोग? प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे कि मेरा कैंसर ठीक हो जाए, मैं चंगी हो जाऊं। वो प्रार्थना बोलती है कि मैं जब तक इस पृथ्वी पे हूं ना तब तक मैं अच्छे से बाइबल पढ़ सकूं। अब समझ रहे हो? तो ये जो स्वाद है, अब उसको देखने के बाद, अभी हम मुक्ति मिशन के लिए गए थे, हमने देखा कि अंधे लोग भी बाइबल पढ़ रहे हैं, लिख के ऐसे पढ़ के हमको सुना है। तो ये स्वाद कैसे है? आप उनको दिख रहा नहीं कुछ भी, ना उन्होंने कलर देखा, ना उनमें सूरज देखा, ना चंद्रमा देखा, हर चीज अंधियारा है, लेकिन फिर भी वो स्वाद है। गा रहे थे तभी हमारे आंखों से आंसू निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि वो गाने के समय में वो स्वाद उनके अंदर था। तो वैसा स्वाद आपके अंदर है क्या? आप जब आराधना करते हो, आप किसी से बात करते हो, किसी से प्रार्थना करते हो, आप जब वचन को बोल रहे हो, वचन को दे रहे हो, तो वो स्वाद देखना चाहिए हमारे अंदर है क्या नहीं, वो जांचना है हमको। उसके बाद बोला है नमक अपने आप को मिटा देता है
है ना। नमक क्या करता है, खाने में डालते हैं तो दिखता थोड़ी ना। कोई बोलता है कि कितना अच्छा नमक नमक का खाना बनाई, कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि एक्चुअली में नमकीन नमक जो है वो खाने के अंदर इतना घुल जाता है कि वो अपने आप को मिटा देता है। जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को मिटाया हमारे लिए, तो हमको भी अपने लोगों के लिए, अपने कलीसिया के भाई बहन, कलीसिया एक देह है, कलीसिया एक शरीर है, तो उसके लिए पौलुस बोलता है अगर मैं खर्च भी हो गया पूरा तो भी होने दो। एक जगह पे वचन में लिखा है अपनी हानि क्यों नहीं उठाते, अपना मतलब लॉस क्यों नहीं सह लेते तुम लोग। मतलब पौलुस लॉस सह रहा था, उस जगह पे बोलता है कि सह लो ये भी, मतलब इतना 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 भूल जाओ कि दिखना चाहिए करके। उसके बाद हमने देखा नमक सब घर में होता है ना। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह हर एक के घर में, कोई अमीर है कोई गरीब है, सबके घर में प्रभु यीशु मसीह है। वैसे ही हमारे अंदर भी हमारे लिए क्या विशेषता है, नमक घर में होता मतलब नमक सबको, अभी अमीर के खाने में ज्यादा टेस्ट देता है ऐसा तो नहीं है। अमीर का खाना जो अमीर बनाता है नमक डालता है तो टेस्टी होता है, गरीब का खाना गरीब भी बनाता है। अभी देखो अगर गरीब बोलेगा तो जिसके खाने के वांदे, उसने चावल लिया, चावल में थोड़ा सा नमक डाल के मिर्ची डाल के थोड़ा तेल डाला, टेस्टी लगेगा नहीं खाना, टेस्ट आ जाता है। अब इमली को तोड़ो और नमक में घोल के खाओ तो और भी टेस्ट आ जाता है उसका। आंवला को खाओ और भी टेस्ट आ जाता है उसका। तो मतलब गरीब से गरीब ये सब खा सकते हैं। अगर आदमी तंदूरी खा रहा है या फिर बिरयानी खा रहा है उसमें भी नमक जाता है। तो मगर नमक क्या कर रहा है, नमक सबको एक समान बना के बता रहा है कि भैया तुम अमीर हो या गरीब हो सबको एक समान। वैसे ही हमारा चरित्र होना चाहिए। हम ऐसे नहीं किया अमीर है तो बड़ा इज्जत करे, गरीब है तो उसको तुच्छ माने, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज याद रखना है। और नमक लास्ट में हमने देखा था सड़ने से बचाता है, तो हमको सड़ने से नमक बचाता है। आज हम देखेंगे नमक चंगाई देता है। नमक चंगाई देता है ना। अभी देखो आपके गले में खराश हो जाती है, खराश हो जाती है तो आप क्या करते हो कि क्या बोले कि सुबह थोड़ा सा गर्म पानी में नमक डाल के ऐसे कर दो, है ना, कर दो एकदम मस्त हो जाएगा, है ना। अब नमक चंगाई देता है। आप देखो जो आपके बच्चे लोग बीमार होते हैं तो नमक क्या करता है, अभी आप क्या करते हो पानी गर्म करते हो उसमें नमक डालते हो, उसके बाद उसमें वो गर्म पानी करके उसके ऊपर कपड़ा लगाते हो, है ना, सर पे लगाते हो ना। आप लोग ने जितने भी माल हो गए वो जानते हो गए क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि नमक के द्वारा चंगाई है। सोचो कितनी बड़ी बात है, एक नमक चंगाई देता है। प्रभु ने ऐसी नमक नहीं बोला है हमको, परमेश्वर ने हमको बोला है जाओ जाके मेरे नाम से दुष्ट आत्मा भगाओ। तुम बोलोगे दुष्ट आत्मा भागेगी, बोलोगे चंगाई हो तो चंगाई होगी। यह अधिकार खाली पास्टर को दिया गया है क्या? नहीं। यह अधिकार खाली याजकों को दिया गया है क्या? नहीं। यह अधिकार खाली बिशपों को दिया गया है क्या? नहीं। यह अधिकार हर एक विश्वासी को दिया गया है। जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है और वो मानता है कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं, वो चेला को अगर आप अपने आप को मानते हो कि नहीं मैं सचमुच परमेश्वर का चेला हूं, मैं प्रभु के पीछे होने वाला हूं, मैं प्रभु के पीछे हो लिया हूं, तो अगर आप अपने आप को चेला मानते हो तो आप हर एक के ऊपर हाथ रख के किसके भी ऊपर प्रार्थना करो आपको प्रभु चंगाई देगा। देखो मैं कोई चंगाई करने वाला नहीं हूं या कोई भी बड़ा पास्टर चंगाई नहीं करता। करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ही चंगाई देते हैं। अब उसके नाम से कोई बड़ा आदमी कोई भी आदमी बोलेगा वो चंगाई पाता है। हालेलुया। कोई भी आदमी प्रार्थना करेगा चंगाई पाएगा। अब ये आप अपने घर में भी, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, ये आप करो अपने घर में। जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं मेरी हालत खराब है मेरे को, तो अपने बच्चे को बोलो, अपने घर वाले को बोलो मेरे लिए प्रार्थना करो, सर पे हाथ रख के प्रार्थना करो, मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो, चंगाई देगा। क्योंकि देने वाला प्रभु यीशु मसीह, वो जो नाम है यीशु का नाम, ये हम गाते हैं यीशु नाम में चंगाई। अभी यहोवा राफा उनका नाम है। यहोवा राफा का मतलब चंगाई देने वाला। अब चंगा करने का मतलब देखो तुमको क्या बोला, तुम पृथ्वी के नमक हो। पास्टर पृथ्वी का नमक है या याजक पृथ्वी का नमक, तुम सब हो जो मेरे पीछे हो रहे हो, तो तुमको सबको ये अधिकार है। हालेलुया। तो ये चंगाई करने का जो वरदान है हम सबको मिला गया है, हम सबको चंगाई करने का वरदान दिया गया है परमेश्वर ने। तो ये जो है चंगाई करता है। नमक क्या करता है? चंगाई देता है। चंगाई देता है ना। आप देखो सुबह सुबह जब गला वाला बैठता है थोड़ा गुड़गुड़ गुड़गुड़ करो, उसके बाद गला थोड़ा ठीक लगता है, हाँ भाई अभी सर अच्छा लग रहा है। नमक से रात को दवाई नहीं थी, जब भी नमक से सर पे वो लोग लगाते थे, मेरे अभी माइकल को या मैरिन को बीमार होती थी तो मैरी थोड़ा सा पानी गर्म करके नमक में डाल के लगाती है,
तो रात भर में भूखा थोड़ा कम हो जाता है। तो चंगाई देता है नमक। तो आप और मैं चंगाई देने वाले हैं, आप और मैं चंगा करने, हम चंगाई नहीं देते, हालेलुया। अब नमक चंगाई देता है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, अब देखो नमक प्यास उत्पन्न करता है। देखो नमक जो, अभी आप कुछ नमकीन खा लो, नमकीन खाने के बाद तुरंत आपको प्यास लगेगी, है ना, लगती कि नहीं, चीजी सॉल्टी वॉल्टी कुछ खा लेके प्यास लगती है। इसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि एक आदमी के अंदर अगर नमक है तो वो प्यासा रहता है, वो यीशु मसीह के लिए प्यासा है, वो जीवन के जल के लिए प्यासा है, हालेलुया, वो जीवन के जल के लिए प्यासा है। तो हमारे अंदर ये प्यास होना चाहिए। ये प्यास कैसा होगा, अगर देखो अगर आप नमक हो, आपको है ना बिना बाइबल पढ़े नींद नहीं आएगी, एक अध्याय तो पढ़ लेता हूं, ऐसा होता है। अभी परमेश्वर का वचन, प्यास कैसे बुझेगी, धन्य है जो भूखे और प्यासे, उन्हें तृप्त किया जाएगा। कैसे तृप्त किया जाएगा, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, आप परमेश्वर के वचन को खोजोगे, आप प्रभु से प्रार्थना करोगे। तो ये प्यास कैसे मिटेगी आपकी, प्रभु के वचन के द्वारा, हालेलुया। तो एक व्यक्ति, अगर आप नमक हो तो आपके अंदर ये प्यास होनी चाहिए। क्या की प्यास, प्रभु के पास। जीवन का जल कौन देता है, परमेश्वर, जीवन का जल। मैं अभी नॉर्मल जल की बात नहीं कर रहा हूँ। सामरी स्त्री वहां पे जल भरने गई, वहां यीशु मसीह मिले, यीशु मसीह बोले मुझे पानी पिला। पूरे सीन में क्या हुआ, ना उसने पानी दी, ना यीशु मसीह ने पानी पिया, लेकिन उसने, जो सामरी स्त्री, उसने जीवन का जल पाया। जीवन का जल पाने के द्वारा वो इतनी आनंदित हो गई, मगन हो गई, और वो जाके, जब वो जल को पाती है तो वो जाके सबको क्या बोलती है, आओ आओ, जो मैंने किया है ना, उसने मुझे सब कुछ बता दिया, आओ, और सबको इकट्ठा करती है। क्या ये जल आपके अंदर है, ये प्यास? अगर आप प्यासे हो तो आप जीवन के जल के पास जब जाओगे, आप तृप्ति पाओगे, तो आप लोगों को बोलते हो क्या कि आओ आओ यीशु मसीह के पास आओ करके, हालेलुया। ये हमारा अंदर ये प्यास होना चाहिए, ये भूख होना चाहिए कि प्रभु के लिए हम कुछ करें, प्रभु के लिए वचन, दूसरे को वचन शेयर करें, प्रभु के लिए, प्रभु में हम एक दूसरे के लिए, मतलब देखो, आप अगर प्यासे होते हो ना, तो जब आप तृप्त होते हो, अच्छा भोजन जब मिल जाता है तो तृप्त हो जाता है इंसान, है ना, बहुत प्यास लगती है तो तृप्त हो जाता है इंसान। तो वो तृप्त होने के बाद ये तृप्ति आपको दूसरों को देनी है, हालेलुया। तो ये प्यासा व्यक्ति जिसके अंदर जीवन का जल है, वो क्या करता है, वो जीवन का जल जब लेता है तो वो दूसरे को भी प्यास बुझाता है। देखो प्रभु क्या बोला, मैं जीवन का सोता हूं। अभी देखो सोता क्या होता है, अभी सोता जो बहता है ना, वो ऐसे हर जगह से बहता है। तो जब जीवन का जल, हम एक बोलते हैं ना, एक गीत गाते हैं, अभिषेक उमड़ रहा है, अभिषेक उमड़ रहा है। जब वो जीवन का जल, वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा तो उमड़े जाएगा, उमड़ेगा तो क्या मिलेगा, वो भर जाएगा, भर के बाहर गिरेगा, वो गिरते हुए दिखना चाहिए आसपास के लोगों को। तो ये जीवन का जल आपके अंदर आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल, अगर आपके अंदर ये, आप नमकीन हो, आपका जीवन नमकीन है, तो ये प्यास हमेशा रहेगा कि नहीं मैं प्रभु को खोजूं, नहीं मैं प्रभु के बारे में जानूं, नहीं मैं प्रभु के बारे में और भी पूछूं, नहीं मैं प्रभु के बारे में बात करूं। अभी हमारे कलीसिया में बहुत कम, क्या कोई नहीं, रेयर केस में कोई सवाल करता तो करता है यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बारे में, सवाल ही नहीं पूछते। एक सोनाली और एक पार्वती को देखा मैंने, घुमा फिरा के कभी कभी सुधा आती है, और एक अंजलि, 4 लड़की लोग हैं जो खाली पूछते हैं। बाकी आदमी लोग पता नहीं ऐसे स्वर्ग पहुंचने वाले, ऐसा लगता है मेरे को। यीशु मसीह, बिना यीशु मसीह को जाने आप देखो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं तुमको नहीं जानता। क्यों नहीं जानता, क्योंकि तुमने भी मुझे नहीं जाना। पृथ्वी पे जब तक थे तुम, अभी बहुत लोग क्यों आते हैं कलीसिया में, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, घर में बरकत होना चाहिए, काम धंधा बराबर चलना चाहिए, मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं एकदम स्वस्थ होना रहना चाहिए, मेरे घर में शांति रहना चाहिए, मेरे घर में आनंद रहना चाहिए, मेरे घर में सब कुछ होना चाहिए। कोई प्रभु यीशु मसीह को खोजने वाले जो होते हैं ना, वो सवाल करते हैं। मैं बाइबल कॉलेज जब पढ़ रहा था, उधर के टीचर लोगों को इतना परेशान कर दिया था मैंने वो सब टीचर लोग मुझे नाम से जानते थे। हमारे बाइबल कॉलेज में बहुत लोग थे, और मेरे को जब बाइबल पढ़ता था ना, मैं सवाल, इसको सवाल, उसको सवाल, इसको सवाल, हर एक को सवाल। आज वो टीचर लोग मेरे को नाम से क्यों जानने लगे, क्योंकि मेरे अंदर वो भूख थी, वो प्यास थी। और मैं जब पूछता था ना उनको, देखो बाइबल स्टूडेंट लोग बहुत आते है ना, एक क्लास में अगर आप देखोगे बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो ज्यादा सवाल करता है या ज्यादा शरारत होता है या कुछ होता है, उसका टीचर नाम याद रखती बराबर। तो ये ज्यादा सवाल पूछने वाले का नाम याद रखते। आज भी वो 500 लोग मेरा नाम से मुझे याद रखते, मुझे जानते कि ये है करके, मोहन नाम का था,
जो हमको परेशान करता है। और ऐसा भी नहीं सुबह 4 बजे, रात को 2 बजे ऐसे कभी भी सवाल मैं फोन नहीं करता था, मैं मैसेज डाल देता था। वो लोग सुबह उठते हो के देखते हो कि मोबाइल में ये क्या है भाई, ये क्या सुबह सुबह आ गया। तो सवाल ये आपके अंदर भी होना चाहिए। देखो मैं आपको ये एक उदाहरण बता रहा हूँ कि परमेश्वर का जो भूख और प्यास है वो कभी भी लगता है, कभी भी सवाल करता है। एक हमको सवाल क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे अंदर ये सवाल होता है तो मतलब हम जानना चाहते है ना। अभी एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है, लड़की के बारे में जानने के लिए बोलता है, माँ बाप थोड़ा बात कर लो। तो लड़का पूछेगा क्या करती है, क्या अच्छा लगता है ना। लड़की बोलेगी, लड़की थोड़ा शर्माती है, लड़की पूछती है, मतलब एक दूसरे के बारे में जरा जानने के लिए बात करते हैं। उसके बाद अभी तो फोन आ गया, वो टाइम में ऐसे बातचीत करते थे, अभी फोन आ गया तो एक दूसरे को जानने के लिए फोन पे बात करते हैं। तो ये जानना कैसे होगा, जब आपके अंदर प्यास होगी, है ना। प्यास होना चाहिए, वो प्यास होने के द्वारा आप एक दूसरे को जान सकते हो। तो प्रभु के लिए भी अभी हमारे अंदर किसी को मिलने के लिए, अभी ये जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं, इनको है ना एक दूसरे को नहीं देखेगा, तलब लगती है, तलब ऐसे प्यास। वो क्यों लगती है, क्योंकि देखना है, मिलना है, बात करना है। एक दिन फोन पे बात नहीं करेगा तो बेचैनी आ जाती है। ऐसा बेचैनी हमारे अंदर यीशु के लिए होना चाहिए। हालेलुया, हमारे अंदर यीशु मसीह के लिए होना चाहिए। तो याद रखना है आपको, ये क्या करता है, प्यास उत्पन्न करने वाला। नमक हमेशा प्यास उत्पन्न करता है। हमको रोज प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। हालेलुया। उसके बाद एक और मैं बताना चाहता हूँ कि नमक का जो रंग होता है वो सफेद होता है ना। नमक का रंग क्या होता है, प्रभु ने देखो ना नमक कितने मस्त बोला। सफेद का मतलब क्या होता है, अगर आप और मैं देखेंगे तो सफेद पवित्रता को दर्शाता है ना। पवित्रता को क्यों दर्शाता है, क्योंकि अगर हम कभी भी देखो, अभी अगर आप और मैं कुछ चीज के बारे में देखेंगे तो पवित्रता को दर्शाएगा। नमक मतलब सफेद क्या दर्शाता है, अगर सफेद में काला हो गया तो वो गंदगी दर्शाता है कि एक काला दाग है, गंदा नहीं है। लेकिन अगर पूरा कपड़ा काला हो और एक सफेद हो तो अलग दिखेगा। तो सफेद जो है वो पवित्रता को दर्शाता है। प्रभु ने क्या बोला, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। मगर प्रभु ने यहां बोला है कि तुम नमक हो, मतलब तुम पवित्र हो। कैसे हुआ ये, प्रभु ने तो आगे हमको संदेश दिया है कि तुम पवित्र बनो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र हुए। हालेलुया, हम शुद्ध और पवित्र हो चुके हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है उसके द्वारा ही हम शुद्ध और पवित्र हो सकते हैं। आप, मैंने पहले बोला, अगर आप बाइबल पढ़ लो, बाइबल कॉलेज जाओ, बहुत सारा प्रार्थना कर लो, बहुत उपवास कर लो, आप उससे शुद्ध और पवित्र नहीं होते। वो तो यीशु का रक्त है जो आपको शुद्ध और पवित्र करता है। आपके कार्य के द्वारा आप शुद्ध और पवित्र नहीं होते। आपको लगेगा कि मैं उपवास बहुत करने के द्वारा मैं शुद्ध और पवित्र हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप उपवास क्यों करते पता है, अगर हम उपवास जो करते हैं हमारे लिए, अपने लिए, क्योंकि हम आत्मा में बलवंत हो। हालेलुया, हम आत्मा में बलवंत हो। हमारा उपवास एक्चुअली ऐसे ही होना चाहिए कि हम आत्मा में बलवंत हो, लेकिन हमको शुद्ध और पवित्र करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि अगर आप और हम देखेंगे, अपना हमारा पाप इतना खराब है कि कहीं से भी लहू, देखो अगर आप किसी स्याही से लिख दो और लहू लग जाएगा ना, तो वो दाग जो लहू का रहता है ना वो दब जाता है, वो आपका लिखा हुआ दिखेगा नहीं। हालेलुया, वो दिखता नहीं है। वैसे ही विधियों का जो लेख में शैतान ने सब पाप आपका लिखा था, यीशु मसीह ने उसको छीन कर क्रूस पर लटकाकर किले के पास ठोक दिया और यीशु के रक्त के द्वारा वो पाप पूरा मिट गया। आज आप में पवित्र क्यों है, क्योंकि पवित्र जाति है। हमको एक धर्मी जाति बोला जाता है, पवित्र जाति बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र हुए हैं। हालेलुया, शुद्ध और पवित्र हुए। तो ये बात याद रखना है कि आपको और मेरे को प्रभु ने वो पवित्रता दिया है। तो ये नमक जो है, प्रभु ने यूं ही नहीं बोला, काला नमक बोला था, है ना। काला नमक होता है, लाल नमक होता है, और कौन सा होता है, पता नहीं कौन कौन सा नमक होता है। नमक का खड़ू भी होता है, ऐसा बड़ा बड़ा पत्थर जैसा नमक भी मिलता है। लेकिन जो भी बोलते होगे, लेकिन परमेश्वर ने हमको नमक बोला। नमक कैसा होता है, सफेद होता है। और सफेद होने के द्वारा नमक क्या करता है, हमको दिखाता है कि हम पवित्र हैं। हम पवित्र क्यों है, क्योंकि यीशु ने हमको पवित्र किया। हमारे कार्य के द्वारा कभी भी हम पवित्र नहीं हो सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु का लहू के द्वारा ही हम पवित्र हुए हैं। हालेलुया। तो आगे हम अभी देखते हैं एक और चीज, नमक का दाम बहुत कम होता है। नमक का दाम बहुत कम होता है कि नहीं। अमीर भी ले सकता है, गरीब भी ले सकता है। आज आपको और मेरे को ये दाम मतलब क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने, बहुत लोग आपको ऐसे बोलेंगे प्रार्थना के लिए आपको
5,000 रुपये देना पड़ेगा, है ना। बहुत आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, मैंने तो सुना भी है। 50,000 रुपये लेते हैं प्रार्थना करने के लिए, कार्ड बनता है प्रार्थना करने का, उसमें आपको एक ATM जैसा कार्ड बनेगा, उस कार्ड के द्वारा आप प्रार्थना का नंबर मिलेगा, उसमें डायरेक्ट प्रार्थना के लिए नंबर। देखो प्रभु ने हमको क्या बोला, तुम पृथ्वी के नमक हो, बराबर है। पहली बात तो अगर आप कभी पास्टर बनते हो तो कभी भी कहीं पर भी जाओगे तो ये सोच के नहीं जाने का कि मेरे को दान मिलेगा, प्रभु जिसके पास से दिलाने का है। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक लालच आती है। एक पास्टर के द्वारा मैं बोल रहा हूँ, एक लालच आता है कि हमको दान नहीं देता। देखो दान नहीं देता, देना ये प्रभु उनके मन में डालेगा। अगर वो नहीं दे रहे, प्रभु आपकी पूर्ति पूरा करेगा। सीधी सीधी बात से ये बात है, प्रभु आपकी पूर्ति। अभी मैं एज अ पास्टर मैं देखता हूँ ऐसा, प्रभु ने बोला तुमको जो सेहत में मिला है तुम सेहत में दो, मतलब जो तुमको फ्री में दिया है प्रभु ने वो फ्री में दो। और यूहन्ना और पतरस क्या बोलते, जो मुझे फ्री में मिला है मैं फ्री में देता हूँ, यीशु नासरत के नाम से उठ खड़ा हो। और वो खड़ा हो जाता है। तो उसने पैसा दिया नहीं दिया, सोना चांदी नहीं है, पहले बता दिया भैया हम तो गरीब इंसान, हमारे पास कोई पैसा पानी नहीं है, कोई सोना चांदी नहीं, कोई तेरे को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमको एक चीज फ्री में मिला है वो तेरे को फ्री में देते हैं। और प्रभु ने वही रखा है कि जो नाम है बहुत कम रखा है। याद रखिए हमारा भी मूल्य, हमारा जो मूल्य जो है हमारा, हमको भी जो फ्री में प्रभु ने दिया है वो फ्री में देना है। हालेलुया। आज देखो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग होते हैं दशमांश, अगर आप लोग दशमांश के बारे में बात करेंगे तो मैं नए नियम में बोलेंगे कि दशमांश लिखा है क्या नए नियम में, दशमांश तो नहीं लिखा है ना नए नियम में, तो मैं भी बोलता हूँ नहीं लिखा है। सही बात है, नहीं लिखा है दशमांश, दशमांश तो पुराने नियम में लिखा गया। दशमांश प्रभु ने क्या रखा था, अभी मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि दशमांश को परमेश्वर ने बोला है कि 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, 3 साल में एक बार देना है। तो अगर 6 महीने में आपका जो दशमांश जमा होता है, जो भी अगर आप पगार जमा करते हो वो देना है, साल में एक बार देना है और 3 साल में एक बार देना है। अगर क्यों बोला है, क्योंकि पैसे से आपका रिश्ता है ना, प्रभु ने आपको ये बोला है कि तू 2 स्वामी की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। बहुत लोग, मैंने लास्ट टाइम बताया कि पैसे को लोगों ने स्वामी बना के रखा है, तो क्यों नहीं निकाल पाते, क्योंकि स्वामी है उनके लिए। तो ये स्वामी को क्या प्रभु ने इसके लिए बोला कि पैसे को सर पे नहीं चढ़ाना है, तेरे को स्वामी नहीं बनाना उसको, और इसीलिए प्रभु ने ये करके रखा है। तो ये जो है ना दशमांश का बात ही नहीं है। आपको क्या बोला गया, प्रभु ने बोला है दिल से दो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, दिल से कैसे दोगे, अभी समझो। आपके पिताजी, अभी आप लोग बोलते हैं इधर क्या बोलते हैं, हमारे कलीसिया में हमारे आत्मिक पिता है, हमारी आत्मिक माता है। आप कहीं और दूर रह रहे या आपके माँ बाप काम नहीं कर रहे, तो आप अपने माँ बाप को 10 हिस्सा ही देंगे, 10,000 रुपया पगार है तो 1,000 रुपया दोगे क्या? क्या हाँ 1,000 रुपये दोगे? बोले ये ले तेरा महीने भर का खर्चा, 1,000 रुपये दोगे? आप दिल से दोगे, 2-3 हजार रुपये रख ले। क्यों दिल से दे रहे हो? क्योंकि तुम्हारे माँ बाप है ना, तुम्हारे माँ बाप। एक्चुअली में प्रभु ने दशमांश नहीं बोला, प्रभु ने बोला दिल से दो। अभी दिल से देने के लिए क्या बोला है कि तुमको दिल से देना है। तो यहाँ पे जो दाम है, हमारा भी जो दाम है, परमेश्वर ने लहू दे के मोल लिया है हमको, और हमको बहुत कम रखा है। मतलब देखो आप और मैं, हम सबको प्रभु ने एक दाम रखा, मतलब एक वैल्यू रखा है हमारा। एक वैल्यू मतलब कि आप और मैं एक वैल्यूएबल पर्सन है प्रभु के लिए। तो जैसे आप और मैं प्रभु के लिए एक वैल्यूएबल पर्सन है, वैसे ही हमको लोगों के लिए भी वैल्यूएबल पर्सन होना चाहिए। जैसे कि आप और मैं प्रभु के लिए कीमती है, तो लोगों के लिए भी एक आशीषित देना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था ना, अभी ये पंडित रामाबाई के समय में हम जब जा रहे थे, तो आप लोग को देने के लिए प्रभु ने उस दिन मेरे को क्या बोला, जो लोग जो भी दान दे रहे बोले। अभी मेरे अंदर परमेश्वर के अनुग्रह से, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये वचन में कल भी बोलने वाला था लेकिन आज भी आपको बताता हूँ कि अगर हम जो गए थे, एक जन का 1,500 रुपया खर्चा था, लिमिटेशन एक जन का। पूरे कलीसिया में सिर्फ 2 जन थे जिन्होंने 1,500 तक दिया है, मतलब अपना खर्चा आने जाने का, खाने पीने का दिया है। बाकी पूरी कलीसिया में कोई नहीं दे पाओ। अगर जिन्होंने 1,500 2,000 दिया है उनके साथ भी 2-4 लोग आए, है ना। क्या हुआ था, मेरे को जब भी किसी ने, मतलब उनका 4 जन आने वाले हैं और उन्होंने मेरे को 1,000 रुपए दिया। मैं सोचा जाने आने का भाड़ा भी नहीं होता है, ये लोग ऐसे कैसे दे दे, मतलब इनके मन में ऐसे क्यों आ रहा है, ऐसा सोचा, मेरे मन में ऐसा आया। प्रभु ने बोला मैं लेके जा रहा हूं, प्रभु ने बोला मैं लेके जा रहा हूं। अब लेके जाके प्रभु ने हमको वहां पे अच्छे से लेके भी आया।
तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा हाथ जब पैसे के लिए छूटता नहीं है ना, ये एक्चुअली में हम कहीं ना कहीं एक दुष्ट आत्मा, मेमोन नाम है उसका, उसकी सेवा करो। प्रभु का वचन क्या बताया? लेने से देना धन्य है। अभी देखो, आप दूसरे दूसरे धर्म में बोलेंगे लेना आशीष है ना, अभी लेना ब्लेसिंग है, मतलब मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है, आशीष है। लेकिन प्रभु अलग बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है देना धन्य है। बात समझ रहे हो? देना आशीष है, लेना आशीष नहीं है। अभी शैतान ने ऐसे बहका के रखा है। शैतान ने क्या किया? पहले हवा को बोला वो फल खा ले तो परमेश्वर के समान हो जाएगी, बोला ना। पर अगर आप पहले वचन में पढ़ोगे, क्या लिखा है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने आत्म अपने समान, अपने समानता में बनाया, तो वो पहले से उनके समानता में थे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपनी आशीषों को कैसे खो दे रहे हैं? ये बहकने के द्वारा। तो पैसा देखो, लेने से ज्यादा देना धन्य है। आज मैं आपको बोला, नमक का तो दाम है बहुत कम है, अपने आप का दाम कम रखो। आप देखो, वहां पे हम तो पंडिता रमाबाई के लिए गए थे, तो उसने क्या बोला था? जिसका जीवन समर्पण होता है उसको कोई लेने के लिए भी कोई गम नहीं है, देने के लिए भी कोई गम नहीं है। तो अभी परमेश्वर ने देखो, मेरे को तो इधर आपके पास बोलते सोना मत पहनो, ये मत पहनो, वो मत पहनो। लेकिन जब मैं न्यू लाइफ में जाता था, न्यू लाइफ फेलोशिप जो इससे पहले मेरा कलीसिया था, वहां पे लोग सोना पहनते, वहां पे लोग अच्छे कपड़े वपड़े पहन के अच्छे से सच सच के आते। लेकिन प्रभु ने मेरे को उधर ही छुआ, और मेरे को पास्टर का दर्शन नहीं आया कि मेरे को पास्टर ने भी एक बार भी प्रचार नहीं किया कि सोना मत पहनो, ये मत पहनो। मैंने तो ऐसी अभी आज तक मैं कुछ नहीं पहनता। ऐसा नहीं कि प्रभु ने मुझे अमीर नहीं रखा, प्रभु ने मुझे बहुत दिया है, लेकिन कभी इच्छा ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि समर्पण है जीव। क्या करे ये सब ले, ये सब रख के करूंगा भी क्या? अभी समझ के चलो, मैं सोने का चेन पहनता हूँ, वचन लेने आ रहा हूँ, कहीं सोने का चेन गिर गया, दिमाग कहाँ रहेगा? सोने के चेन में, है कि नहीं? ऑब्वियसली। अभी आप लोग को देख लो, आप लोग दरवाजा खोल पे आ गए, जिस दिन आपको मन दिमाग में आ गया, वचन में ध्यान रहेगा? नहीं रहेगा। प्रभु ने ऐसे पहले से बना के रख दिया मेरे को। ये सबको प्रकाशन नहीं है, ये सबको प्रकाशन नहीं है, ये भी मैं बोल रहा, ऐसा नहीं। पर प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसे ही कर दिया, और मैं आज तक कुछ घड़ी भी नहीं पहनता। बहुत धूल मट्टी होती तो चश्मा पहन लेता हूँ, नहीं तो वो भी ऐसे कोई शौक नहीं कि पहनने का, ये करना है वो करना है। मेरा तो ऐसा है कि प्रभु मैंने ये जीवन आपको दिया है, मेरे को आपने जैसा बनाया मैं वैसे बनाऊंगा। मेरा दाम सबसे कम है। अगर बोलता ना, मैं अपने आप को एकदम लो कैटेगरी में मानता हूँ, और मैं लो कैटेगरी में इसलिए मानता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा मेरे मन के अंदर पहले से रच के रखा है। मेरी बीवी है ना, मेरे को बड़बड़ करती है, वो बोलती है बस सब चीज दे दो, सब चीज दे दो। कभी कभी पहले बहुत बड़बड़ती है, अभी तो नहीं करती है। हाँ, सब दे दो, सब दे दो, घर की भी सब निकाल के दे दो, ऐसा वो बोलती थी मेरे को। लेकिन एक्चुअली में ये देना धन्य है, देना ही धन्य है। इतना आशीष है ना। अभी आप लोग देखो, जब देते हो, अभी आप देखो कोई गरीब को देखते हो और देते हो, अच्छा लगता है ना मन में, आपको एक तृप्ति होती है कि हाँ अच्छा लग रहा है, ये देना ही धन्य है। अब वो अभी मैंने जैसे मैरिज ने बोला 1,10,000 रुपया खर्चा हो, 1,10,000 का मैं बाइक ले सकता था, मेरी बाइक बड़ी हालत खराब हो गई है, मैं नया बाइक ले सकता था, या कुछ कर सकता था, या सोना बना सकता था, नया मोबाइल। मेरी बीवी से मोबाइल मांगना दे रही नहीं है, इसकी हालत खराब चल रही है, लेकिन मैं सब कर सकता था। लेकिन मैंने क्या किया? प्रभु ने क्या बोला? देना धन्य है। ठीक है प्रभु, आपने जो बोला वो बोला, तो ये देना। आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नमक का अपने आप का दाम इतना कम रखो ना, आपको कोई खरीद नहीं सके। देखो, खरीदना मतलब नमक को सब खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदना मतलब एक करप्ट होता है ना, करप्शन होता है। जैसे कि झूठी गवाही दे देते को 10,000 रुपए देता हूं, नहीं, मेरे को प्रभु का डर है, नहीं दे पाऊंगा। तो 10,000 तो 1 करोड़ रुपया दे दे, नहीं दूंगा। इतना दाम अपना कम रखो ना कि और कोई कुछ बोल ही नहीं सके, ऐसा हो जाओ, ईमानदार हो जाओ परमेश्वर के नजर में। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु के नजर में अगर ईमानदार होना है तो आपको नमक का दाम सबसे कम रखना है, अपने आप को इतना जीरो रखना है। ये देखो, संसारिक चीजें में नए कपड़े, अच्छे कपड़े, अगर मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को क्रिसमस में कपड़ा नहीं भी मिलेगा ना, मैं पुराना भी पहन लूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता नया मिले नहीं मिले। मेरे को कोई इच्छा भी नहीं रहती कि अच्छा है। हाँ, जब तक एकदम फट के वाट नहीं लग जाती है ना कपड़े की, तब तक वो पहनता। वो हमारी पूनम सिस्टर है, मेरा पैंट सिला सिला के कंटाल गई है वो क्योंकि मैं काम करता तो पैंट पे पेन पेन के जाता हूँ तो फटते रहती है, तो उस वजह से। मगर फिर भी सोचती होगी कि 50 बार सिलाने आ जाता है, नया पैंट खरीदता क्यों नहीं।
मेरा ऐसा हिसाब नहीं है, मेरे को वो नहीं, क्योंकि दाम कम है, क्या तुम लोग मेरे लिए मेरे को खरीद सकते हो इस एंगल में ऐसा। तो अपने आप को इतना कम रख लो ना कि जो मिले, देखो एक संतुष्टि बहुत बड़ा धन है। संतुष्टि जो मिल रहा है ना उसमें बड़ा तृप्त हो। आपको घर प्लेट में खाना मिल रहा है ना, तृप्त हो जाओ, खुश हो जाओ। भाई 2 टाइम का खाना दे रहा प्रभु धन्यवाद, कपड़ा दिया धन्यवाद, नहीं भी दिया तो भी धन्यवाद, ऊपर देने वाला है वो याद रखो धन्यवाद। हालेलुया। मैं हमेशा अपने प्रचार में ये बोलता हूँ, बहुत बड़ा घर है ऊपर मेरा। जो लोग मेरे को सुन रहे हो स्वर्ग में मिलेंगे ना, देखिए ना, तुम लोग को बताना चाहता हूँ बहुत बड़ा घर है मेरा। और मैं गारंटी देता हूँ, मैं इधर से क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को मालूम है प्रभु मेरे को बहुत बड़ा घर दिखाया है। और मैं लोगों को इन्वाइट करता हूँ आना मेरे घर पे, सबको बोलता हूँ आना मेरे घर पे। तो अपना दाम ऊपर इतना कम रखो। देखो प्रभु क्या बोलता है, जो अपने आप को छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। अपने आप को छोटा करना सीखो, एक लीडर की क्वालिटी होती है। एक और मैं और पॉइंट बता के लास्ट खत्म करना चाहता हूँ, ये लास्ट पॉइंट है। तो नमक जो है ना ज्यादा खारा अच्छा नहीं लगता है ना। क्या हो जाता है मालूम है, आप सुबह 5 बजे उठते हो, जो नहीं उठता है ना तुच्छ किधर की ऐसा देखने लग जाए। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमको प्रार्थना करना है उसकी कि प्रभु ये भी उठे, प्रभु मैं भी उठूं, है ना। नमक का खारापन अगर ज्यादा हो जाए तो बड़ा खराब लगता है। याद रखो, कुछ लोग होते हैं जो सुबह 5 बजे उठ के लगता है उनको मेरे से ज्यादा धर्मी कोई नहीं। मैं बहुत जल्दी उठता हूँ, मेरी बीवी लेट उठती है, तो क्या मैं घर में धर्मी हो गया और वो अधर्मी हो गई? ऐसा नहीं है ना। वो लेट सोती है, मैं जल्दी सोता हूँ। उसके सोने से पहले वो जब वो सोती है तब तक मेरा खराटा मारना चालू होता है, मेरे को रिकॉर्डिंग भी भेज देती है, ये देखो तुम्हारे खराटे की आवाज, ठीक है। मतलब वो लेट सोती है, तो मतलब अधर्मी धर्मी नहीं होता इससे। इससे क्या बताया जा रहा है कि अगर वो लेट सो रही है तो दिन भर में तो क्या करिए। अगर देखो हमारा सुबह, आप लोग ने ऐसे सुना होगा कि हाँ सुबह उठ के यीशु मसीह को नाश्ता चाहिए। मुझे बताओ लॉजिक लगता है जरा भी? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि यीशु मसीह को नाश्ता नहीं चाहिए, यीशु मसीह को आपकी संगति चाहिए, है ना। आपकी संगति के साथ आप जब संगति में बैठोगे तो प्रभु की संगति में जब रहोगे, प्रभु चाहता कि वो संगति पूरा समय रहे, खाली सुबह उठ के नहीं। तो अभी लोग कोई उपास कर ले 40 दिन, और अगर जिसका बीच में 40 दिन का उपास में से किसका 20 दिन का उपास छूट गया तो तुच्छ मानने लग जाएंगे उसको। लोग बाइबल पढ़ रहे, दूसरे लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे, उसको तुच्छ मानने लग जाएंगे। लोग दशमान देने लग जाए, लोग जो दशमान नहीं दे रहे उसको तुच्छ मानने लग जाएंगे। तो ये ना अपने आप की एक धार्मिकता हो जाती है, क्या अपने अंदर ज्यादा नमक आ गया, ठीक है, ज्यादा नमक आ गया, नमक ज्यादा खारा हो गए, ज्यादा खारापन अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुमको लोगों से प्रेम करना है। लोगों को बोलना है, क्वेश्चन नहीं देते रहना। तू सुबह उठ नहीं सकती है, तू प्रार्थना नहीं करती, तू बाइबल नहीं पढ़ती, तू ये नहीं करती है, प्रभु अपना काम समय पे करवा देगा। प्रभु, हम लोग जब मैं न्यू लाइफ फेलोशिप में था ना, तो लोग ऐसे टीका वीका पहन के आते थे। एक औरत को मैं देखा था, इधर से मंगलसूत्र पे, इधर से सिंदूर लगा के इधर तक आती थी। तो हमारे पास से कभी भी कुछ नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे पता है? क्योंकि मैंने एक दिन पूछा कि आप क्यों नहीं बोलते? उनके पवित्र आत्मा जब उसके अंदर आएगा ना तब उसको बता देगा। मेरी जो बुआ थी मैगी सिस्टर, आप लोग ने देखा है ना, वो भी पहले मंगलसूत्र वैसा पहन के घूमती थी, लेकिन जिस दिन उसको किसी ने बोला भी नहीं, जिस दिन उसको मालूम पड़ गया कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, सब छोड़ दिए, उसको निकाल के रख दिए। तो ये पवित्र आत्मा सब गाइड करता है हमको। प्रभु पवित्र आत्मा दिया ही इसलिए ना। पवित्र आत्मा क्यों दिया है? कि वो हमें सिखा है। मैं अगर ये प्रचार करने लग जाऊंगा तो अभी विरोध हो जाता है, हमको ये बोलता है वो बोलता है। हमको प्रचार करने का जरूरत नहीं, हमको सिर्फ प्रभु का प्रेम दिखाना। मेरा प्रचार हमेशा यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का क्रूस, यीशु मसीह का जीवन ही होता है। अब देख लो, घुमा फिरा के मैं हर प्रचार में यही करता हूँ। तो घुमा फिरा के मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ? क्योंकि प्रभु का अगर प्रेम एक बार अंदर आ गया, एक प्रेमी जो होता है ना, वो प्रेमिका जो होती है ना, प्रेमी के जिसे ढल जाती। मेरी बीवी को शादी से पहले लोग बोलते थे बात ही नहीं करती है, खड़ूस है, किसी से बात नहीं करती थी, ऐसा। मैंने उसके बारे में, और एक्चुअली में जब मेरी शादी की बात पक्की हुई थी तो बात ही नहीं करती थी। एक दो बार मैं पूछ लिया, भाई कोई और पसंद तो चले जा, बात तो करती नहीं, तू तेरे को जमरा नहीं, तो मैं बोल दे सीधा सीधा मुंह पे। मतलब इतना तक आने तक मुझे बोलना पड़ा। मैं बोलता हूँ यार, तो तुम ऐसा नहीं ऐसा बोल रही है, शादी पक्का करेगी ना? क्योंकि मेरे को, आप लोग ना मेरे शादी का वीडियो देखोगे ना, तो वो अमीरी गरीबी में
बोलते ना हम लोग, अमीरी गरीबी में मेरा साथ दोगे, ऐसा बोल रही थी ना वो, मैं खुश हो रहा था कि सच मुझे देने वाली है करके। शादी तक कंफर्म नहीं था मेरे को, मेरे मुंह पे आते पूरे ऐसी ऐसी स्माइल है, पूरे दांत दिख रहे मेरे 32 के 32, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है बात ही नहीं करती है यार, एकदम एकदम हमेशा गुस्से में। और शादी के पहले मेरा मजाक नहीं उड़ाने का जरा भी, अरे गुस्सा एकदम तुरंत, बहुत गुस्सा। और शादी के बाद अब मैं रोज मजाक उड़ाता हूँ उससे। अभी आप लोग देखो कैसा बात करने जो चालू करती है तो भैया रुकती नहीं है, उसको बताना पड़ता है, चले भाई खत्म कर, खाना देने का, भूख लगा है, मतलब इतना बात करने में वो देखो बदलता है। वही मैं बोल रहा, प्रेम ही प्रेम जो होता है ना वो बदल देता है इंसान को। अब मेरी बीवी जो थी शादी के पहले कुछ और, शादी के बाद कुछ और है। अभी देखोगे तो लोग बोलेगे अरे कितनी बदल गई मैरिज, है ना। वो शादी के प्रेम बदलता है, वैसे प्रेम आपको भी बदलेगा। तो एक ज्यादा खारापन नहीं आना चाहिए। अगर आप कुछ कर रहे हो, अगर आप उपास करो वो आपके लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो वो आपके लिए पढ़ रहे हो, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हो। हम क्या करते हैं, वचन पढ़ के उसको भेजेंगे, इसको भेजेंगे, इसको उसको नहीं, तुम्हारे लिए वचन है। प्रभु क्या होता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, ठीक है ना, ऐसे लिखा है ना, तुझसे सच सच कहता हूं, मतलब मुझसे कह रहा, किसी और से नहीं। मैं सोनाली से सच सच कहता हूं, मैं सुनीता से सच सच कहता हूं, ऐसा नहीं लिखा है। मैं तुझसे, मतलब प्रभु ये जितना भी वचन है सब मेरे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है। तो प्रभु, तो इसके लिए किसी और को, आप बाइबल पढ़ रहे हो तो आप मेरे लिए पढ़ रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो तो प्रभु से आपका रिश्ता अच्छा हो रहा है, ठीक है। आप भले लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे होगे लेकिन प्रभु से आपका रिश्ता अच्छा हो रहा है। आप किसी और के लिए प्रार्थना करो तो प्रभु बोले मेरा बच्चा कितना अच्छा है, देखो बोझ उठा के किसी के लिए प्रार्थना करता है ना। आप अगर बाइबल कॉलेज जा रहे हो तो प्रभु बोलेगा ये मेरा बच्चा है कि मुझे ढूंढ रहा है, मुझे खोजना चाहता है, मुझे देखना चाहता है, मुझे और भी मेरे करीब आना चाहता है। तो ये आपके लिए कर रहे हो। जो लोग बाइबल कॉलेज नहीं जा रहे तो तुच्छ मत मानो, तुच्छ नहीं मानना है, ये तुच्छ मानना एक पाप है। अभी मैं बताऊंगा, ये तुच्छ मानना एक पाप है, बहुत बड़ा पाप है। और लोग हमारे कलीसिया में तो ऐसा करते भर भर के कि लोगों को लगता है कि बस मेरे से बड़ा धर्मी कोई है ही नहीं। अभी यीशु मसीह आएंगे तो बस मेरा ही स्वर्ग आरोहण होगा, ये बाकी कलीसिया में सब जितने भी है सब नीचे रह जाएंगे, नहीं उठ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं भैया, सब पापी है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। तो ये बात याद रखना है हमको। तो आज हम ये बोला, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने आपको बोला है तुम पृथ्वी के नमक हो। तो नमक पे 10 पॉइंट मैंने आज आपको बताया, पहले 5 पॉइंट बताया, उसके बाद आज 5 पॉइंट बताया है। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप नमकीन नहीं हो, ये जो नमक आपके अंदर नहीं है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करो और प्रभु से मांगो। अगर आपके अंदर ऐसा जीवन नहीं है तो प्रभु से मांगो, तो प्रभु आपको देंगे। प्रभु का वचन कहता है वो आपको देंगे। देखो हम प्रार्थना करते कि प्रभु ये गाड़ी दे, प्रभु घोड़ा दे, प्रभु ये दे। प्रभु का वचन कहता है स्वर्गीय वस्तु को मांगो, स्वर्गीय चीजों को मांगो, पवित्र आत्मा को मांगो, तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। हालेलुया। तो हमको ये चीजें मांगना है। अब वचन के अनुसार हमको अपने जीवन में नमक बनना है। देखो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन नहीं किया जाएगा। तो आपका स्वाद बिगड़ना नहीं चाहिए, वो आनंद आपके अंदर रहना चाहिए। पति मार रहा है ना, मारने के बाद भी उसके लिए प्रार्थना करने का, ऐसा नहीं कि दुष्ट मर जा, प्रभु इसको उठा ले, प्रभु खत्म हो जाए, इसकी वजह से मेरा प्रार्थना रुका। ये नहीं, प्रार्थना करो। हर कोई, आप भी एक समय पापी थे, हम भी एक समय पापी थे। हमको खुदा ने वो रोशनी ज्योति जब आई तो हमारे लिए आई, उनके सामने ज्योति नहीं आई। जिस दिन उनके सामने ज्योति आएगी उस दिन वो भी प्रभु से प्रेम करने लग जाए। हालेलुया। तो पृथ्वी के नमक बनो, पृथ्वी के नमक के अनुसार काम करो। जीतू भाई माइक बंद करो, ठीक है। तो नमक के अनुसार काम करो, और जब आप नमक रहोगे तो परमेश्वर आपको और भी आशीषित करते रहेंगे। इस नमकीन, एक नमक, एक लीडर के अंदर ये नमकीनपन होना चाहिए। हालेलुया। उसका स्वाद बिगड़ना नहीं चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिए, ठीक है। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आपसे बात किया, प्रभु ने आपको समझाया, प्रभु ने आपको सिखाया। तो हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर आज के सुंदर समय और दिन के लिए। आप महान है, आप कृपालु है, आप दयालु। धन्यवाद, हमको आपने एक अधिकार दिया कि बोला है तुम पृथ्वी के नमक हो। धन्यवाद हमको नमक रखने के लिए प्रभु। और इस ये नमक हमेशा स्वाद अनुसार चले मेरे परमेश्वर, ज्यादा खारा ना हो जाए, बल्कि जैसे जैसे आज हमने पॉइंट देखा मेरे परमेश्वर, वो पॉइंट के अनुसार हमको चलने के लिए आप मदद करें, सहायता करें। पवित्र आत्मा, हम आप पे पूरा निर्भर है, आप मदद कर। जितने भी लोगों ने आज वचन सुना है, जिनके कान है वे सुने हैं, और आपका वचन उनके अंदर बोया गया है, उनके अंदर नमकीनपन आने के लिए आप मदद करें। धन्यवाद करते यीशुआ, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद, इस सभा को आशीष किया। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।